नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी पाठशाला विद चौहान चैनल पे आपका स्वागत है। ये बिहार का सामान्य परिचय के लिए मैंने एक कोशिश करी है। आप सबको पता होगा कि बीपीएससी या बिहार के किसी भी एग्जाम में बिहार स्पेशल से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। बीपीएससी में तो 30 से 35 प्रश्न आने की संभावना होती है हर साल। तो आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए, चाहे वो बीपीएससी सिविल सर्विस का एग्जाम हो, चाहे वो बिहार दरोगा का एग्जाम हो, टीआरई का एग्जाम हो टीचर का, या फिर बिहार एसएससी का एग्जाम हो, सबके लिए ये वीडियो आपको काफ़ी लाभ पहुंचाने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो हैं बिहार का सामान्य परिचय, जिसमें हम बिहार के नामकरण के बारे में, राज्य का गठन कैसे हुआ उसके बारे में, और बिहार की भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं और अपने तैयारी को एक दिशा देते हैं। तो दोस्तों, जहाँ तक आपको पता है कि बिहार के नाम की जो उत्पत्ति है वो 12वीं सदी में बौद्ध विहारों की बहुलता के कारण हुई। यहाँ पे बौद्ध अनुयायियों के निवास स्थान थे जिनको बिहार कहा जाता था, और बौद्ध भिक्षुओं के बहुत सारे प्रार्थना के स्थल भी होते थे बिहार में, जिनको चैत्य कहा जाता था। तो मैंने इन चीज़ों को इसमें डाला है, आप इसको ध्यान से सुनिए कि जो नाम की उत्पत्ति है वो है 12वीं शताब्दी में बौद्ध विहारों की बहुलता के कारण। बहुत ज़्यादा बौद्ध विहार थे बिहार में, इसलिए उस विहार शब्द से नाम बना। चैत्य का मतलब है जो विहार होते थे उसमें बौद्ध भिक्षुओं का प्रार्थना स्थल होता था, उसे चैत्य कहते थे। और जो बिहार शब्द का सबसे पहले संबोधन या उच्चारण किया था वो अरब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने किया था, और इन्होंने ही विहारों को बिहार कहा था, विहार को बिहार कहा था। ठीक है। विहार शब्द जो है उसका अर्थ है बौद्ध अनुयायियों का निवास स्थान। और जो प्रमुख विहार हैं हमारे बिहार राज्य में वो हैं नालंदा महाविहार, विक्रमशिला महाविहार और ओदंतपुरी महाविहार। आगे चलते हैं। बिहार की जो भौगोलिक स्थिति और विस्तार है उसको हम समझते हैं। तो बिहार का जो क्षेत्रफल है पूरा वो है 94,163 वर्ग किलोमीटर, और यह भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। जहां क्षेत्रफल में बिहार का स्थान भारत में 12वां है, यह भारत का 12वां बड़ा राज्य है। वहीं जनसंख्या में बिहार का स्थान तीसरा है। इससे पहले उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र आता है, जैसा कि आपको पता है। अगर समुद्र तल से इसकी ऊंचाई की बात करें तो वो 173 फीट है, जो कि 53 मीटर है। और बिहार में जो औसत वर्षा होती है वो 112 सेंटीमीटर होती है। बिहार की भौगोलिक स्थिति में हम इसके उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूरब से पश्चिम की चौड़ाई की बात कर लेते हैं। तो जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है उसे आप 3, 4, 5 ऐसे याद रखिए, 345 किलोमीटर। और जो पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई है इसकी वो 483 किलोमीटर है। ये तथ्य आपको याद रखना है। इस स्लाइड में या इस वीडियो में जितने भी तथ्य दिए गए हैं वो सारे ऑथेंटिक सोर्स से लिए गए हैं। तो आप बिल्कुल आंख मूंद कर इन तथ्यों को याद कीजिए और आपने एग्जाम में इसका फायदा उठाइए। आपको किसी और जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। इसके बाद जब हम बिहार के अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार को देखते हैं तो उसमें हम दो चीजें देखेंगे स्लाइड में। एक तो जो अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार है वो किस तरह से है, और जो दक्षिणतम और पूर्वतम सबसे पश्चिमोत्तर में और उत्तर सबसे उत्तर में कौन सा जिला है उसके बारे में देखेंगे। तो जो सबसे उत्तरी जिला है बिहार का वो पश्चिमी चंपारण है, और सबसे दक्षिणी जिला गया है। उसी तरह से सबसे पूर्वी जिला जो है वो किशनगंज है, और सबसे पश्चिमी जिला है कैमूर भभुआ। ठीक है। अब मैं अक्षांशीय की बात करता हूं तो अक्षांशीय दृष्टि से यह 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड नॉर्थ से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड नॉर्थ तक है। और देशांतरीय अगर दृष्टि से देखें तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड ईस्ट से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड ईस्ट तक है। दोस्तों, इसको आप मोबाइल नंबर की तरह याद कीजिएगा। जैसे अगर अक्षांशीय विस्तार है तो वो आप 24 20 10 27 31 15 इस टाइप से याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक उसी तरह से देशांतरीय अगर विस्तार पढ़ोगे तो 83 19 50 और 88 17 40 इस तरह से इसको पढ़ना है। तो आपको ये पूरा याद हो जाएगा कि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार बिहार का क्या। इसके आगे हम बिहार राज्य के गठन की बात करेंगे, और उसके पुनर्गठन में जो मुख्य तिथियां हैं और घटनाएं घटी हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो डेट आता है वो आता है 12 दिसंबर 1911 का। इस दिन दिल्ली दरबार में पृथक बिहार राज्य बनाने की घोषणा हुई थी। इस मांग को लेके बिहार से कुछ विभूति लोग वहां पहुंचे थे, और उनके बोलने पे ही ये मांग पूरी की गई थी।
दूसरा जो डेट महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण जो है बीपीएससी एग्जाम के लिए, वो है 22 मार्च 1912 का डेट। 22 मार्च 1912 को बिहार, झारखंड एवं ओडिशा सहित, उस समय बिहार में झारखंड और उड़ीसा दोनों ही मिला हुआ था, सम्मिलित था, राज्य का गठन किया गया था। इसकी अधिसूचना जारी की गई थी और इस अधिसूचना जिस दिन जारी हुई थी वो 22 मार्च 1912 की डेट थी। इसलिए बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। आपसे जब प्रश्न पूछा जाएगा कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो बहुत सारे डेट होने की वजह से कंफ्यूजन होता है, लेकिन आप ये ध्यान रखना कि जिस दिन अधिसूचना जारी की गई थी यानी कि 22 मार्च को, तो 22 मार्च को ही हर साल बिहार दिवस मनाया जाता है, क्योंकि अधिसूचना जारी होगी तभी तो वो गठन में आएगा। ठीक है। तीसरा डेट है 1 अप्रैल 1912, जिस दिन बिहार, झारखंड और ओडिशा सहित राज्य का गठन हो गया। 22 मार्च 1912 को अधिसूचना जारी हुई, इसलिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं, लेकिन जो पूरी तरह से गठित हो गया वो हो गया 1 अप्रैल 1912 को, जिसमें बिहार में झारखंड और उड़ीसा भी सम्मिलित थे उस समय। एक बात आपको जानने के लिए जरूरी है कि बंगाल राज्य से पृथक होकर ही बिहार राज्य की स्थापना हुई थी, जिसमें आज का झारखंड और उड़ीसा राज्य शामिल था। पहले बंगाल था और वहां से अलग होकर बिहार राज्य बनाने के लिए ही दिल्ली दरबार में वो दिया गया था आवेदन। अब है चौथा जो डेट है वो है 1 अप्रैल 1936 का। 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया। जो अभी उड़ीसा जो है वो अभी ओडिशा कहलाता है, वो 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग होकर एक स्वतंत्र राज्य बन गया था। और उसके बाद जो बिहार का विघटन हुआ है वो हुआ है 15 नवंबर 2000 को, जब बिहार से पृथक होकर झारखंड राज्य बना था। और यह बिहार का अंतिम विभाजन है। झारखंड के बनने के बाद बिहार का आगे कोई विभाजन नहीं हुआ। मतलब बिहार जो था वो पहले झारखंड उड़ीसा एक साथ था और बाद में 1912 में बिहार, झारखंड, उड़ीसा एक साथ बन गया एक राज्य। 1936 में बिहार से उड़ीसा पृथक हो गया और 2000 ईस्वी में बिहार से झारखंड पृथक हो गया। और अभी जो वर्तमान स्थिति बिहार की है वो उसमें अभी कोई भी अलग से पृथकता की बात नहीं है। इस वीडियो में इतना ही है दोस्तों। इसके लिए अच्छे से देखने के लिए आपको धन्यवाद। आगे भी कई सारे वीडियोज आएंगे जो बिहार स्पेशल से ही संबंधित होंगे और इन वीडियोस को देख के आपको जो भी प्रश्न आएंगे बिहार स्पेशल से संबंधित, उन सबको हल करने में काफ़ी सहायता मिलेगी। तो एक बार ये 2 बार आपको बस ध्यान से सुनना है। इसके तथ्यों को अगर नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन करें, वरना अगर आप 2 बार सुन भी लेंगे, 3 बार सुन भी लेंगे तो आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। सफल बने।